हेलो, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम 9 पॉइंटर आईआईटी दिल्ली। जो आज हम कोर्स लेने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम। सो अभी तक हमने ये देखा कि एल्गोरिदम डिज़ाइन कैसे करते हैं, बट अब ये भी ज़रूरी है कि हम उस एल्गोरिदम को प्रूव कर पाएँ कि वो एल्गोरिदम सही आंसर देगा। सो हम देखते हैं क्या तरीका है हमारे पास ताकि हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस को प्रूव कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ करेक्टनेस क्या है, हम यहाँ करेक्टनेस से मतलब चाहते हैं क्या। लाइक हमने बाइसेक्शन वाला एल्गोरिदम देखा था पिछली बार, जिसमें कि वो एल्गोरिदम फॉर सम केस टर्मिनेट ही नहीं कर रहा था। और कई बार कुछ एल्गोरिदम हो सकते हैं आंसर ही नहीं दें करेक्ट, टर्मिनेट तो कर जाएं लेकिन आंसर गलत आ रहा है। तो हमें अगर ये चेक करना है कि एल्गोरिदम करेक्ट है कि नहीं, तो हमें एक जनरल प्रूफ ऑफ करेक्टनेस बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आई गेस ये क्लास 11th में मैथ्स एनसीईआरटी में दी रहती है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे आज। सो दो टाइप के इंडक्शन होते हैं, एक वीक इंडक्शन होता है। वीक इंडक्शन में जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी पी दी है और हमें ये प्रूव करना है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए वो होल्ड करता है, तो हम ये सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वो पी ज़ीरो के लिए होल्ड करेगा। और अगर जीरो के लिए होल्ड कर रहा है देन आते हैं हम इंडक्शन स्टेप पे। और इंडक्शन स्टेप कहता है कि अगर p एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है, देन p n+1 के लिए भी ट्रू है। सो इससे होता क्या है कि अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि जीरो के लिए ट्रू है, और फिर हमने ये बोला कि किसी भी आर्बिट्ररी n के लिए ट्रू है देन n+1 के लिए ट्रू है। तो इससे हमने बोले कि अगर जीरो के लिए है देन वन के लिए, देन अगर वन के लिए देन टू के लिए। सिमिलरली हमने सारे नेचुरल नंबर्स के लिए एक प्रॉपर्टी p को प्रूव कर दिया। सो इस वीक इंडक्शन से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक हमें ये प्रॉपर्टी पता है और इसे अगर हमको प्रूव करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें ये जनरल कुछ मानना पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बार आई को जीरो डाला, एन को जीरो डाला, फिर एन को वन डाला, फिर एन को टू डाला। माइट भी फॉर सम केस ये ट्रू ना हो, तो ये प्रूव करने के लिए हमेशा ट्रू हमें एक जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू एन इज एन एन प्लस वन बाई टू। अब जैसे हमने पिछले केस में पिछले जब डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने बोला था बेस केस में एन इक्वल टू जीरो। इस केस में मेरा बेस केस एन इक्वल टू वन में बनेगा कि जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है एन की वो वन ले सकते हैं। कोइंसिडेंटली इस केस में एन अगर जीरो हो जाए तो भी ये प्रॉपर्टी बैठ जाएगी, बट हम वन टू एन के लिए प्रूव कर रहे हैं तो बेस केस हम लेते हैं कि वो लोएस्ट प्रॉपर्टी जो कि फॉलो होनी चाहिए। सो हमने ये चेक किया कि फॉर एन इक्वल टू वन सम तो वन होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मूले में एन इक्वल टू वन डालने पे वन इंटू टू बाई टू जो कि वन मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब हमने बोला इसको हम इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, जो हमने बोला था इफ p होल्ड्स फॉर एनी आर्बिट्ररी स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल। तो इसको हम इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं कि हमने मान लिया कि फॉर सम n ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगी। तो अब हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर वो n n+1 हो जाए तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसका मतलब n+1 पुट करने पे इसमें ये रिजल्ट आना चाहिए, और यही एक्चुअल सम भी होगा ये प्रूफ करना। तो हमने बोला कि समेशन ऑफ, अगर मैं इस समेशन को देखूं तो ये लिखा हुआ है मेरा वन टू थ्री से लेके n+n+1 तक। ठीक है, अब वन टू n जो है इसका हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू वन टू एन आई प्लस एन प्लस वन। और मेरा इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि ये चीज का समेशन n n+1/2 है, और इसमें n+1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n+1 n+2/2। और यही मेरा इंडक्शन से प्रूफ होना चाहिए था। यानी बाय इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। इंडक्शन कैसे हुआ, तो हम इसको एक डोमिनो इफेक्ट से समझ सकते हैं कि पीछे एक बड़ी सी डोमिनो है, फिर उसके पीछे एक छोटी डोमिनो है, उसके पीछे एक और उससे छोटी डोमिनो है, एक सबसे छोटी डोमिनो है। ठीक है,
अब इस डोमिनो को जब हम हिट करेंगे तो ये डोमिनो फॉल करेगी, फिर ये फॉल करेगी और फिर ये फॉल करेगी। तो हमने सबसे पहले ये प्रूव कर दिया कि ये है, फिर इंडक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके लिए ट्रू है अगर इसके लिए है तो, फिर इसके लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया उस इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज करके, और फिर इसके लिए भी ट्रू है ये भी प्रूव कर दिया। तो इंडक्शन इस तरीके से काम करती है। अब एक होती है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। अब स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में बेस केस तो वही रहता है कि हम चेक करते हैं कि क्या पी जीरो के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं। अब इंडक्शन स्टेप चेंज हो जाती है, हम बोलते हैं कि P holds for all natural number m which are less than any arbitrary natural number capital N। तो we choose n in natural number and then say कि जो भी m है जो कि लेस देन इक्वल टू n है, अगर इनके लिए ट्रू है या जूम कर लें देन n+1 के लिए भी ट्रू है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस हो गया कि हमने ये बोला कि पीछे सारे के लिए ट्रू है, अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि n+1 के लिए ट्रू है। सो अब इसमें कैसे काम करता है, लाइक पीछे वाले में तो ये हो रहा था कि जीरो से प्रूफ करने के लिए वन जीरो का प्रूफ किया, उससे वन प्रूफ हो जाता, वन से टू, टू से थ्री। इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे कि जीरो के लिए ट्रू है और ये कहेंगे जीरो से एन के लिए ट्रू है, तो n+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया। अब हमने बोला जीरो टू n+1 के लिए ट्रू है तो n+2 के लिए भी ट्रू होगा। फिर हमने बोला जीरो टू n+3 के लिए ट्रू है, n+2 के लिए ट्रू है तो n+3 के लिए भी ट्रू हो गया। सो हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो ये यहाँ पे इंडक्शन की तरह ही है। अब एक पॉइंट की स्ट्रॉन्ग इंडक्शन सोच के दिमाग में आता है अच्छा ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इससे ज़्यादा चीज़ें प्रूव कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रूव करने के काम आ सकता है। ये पॉइंट मेंशन यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्ग डज नॉट मीन इट कैन प्रूव मोर थिंग्स, बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंडक्शंस आर इक्विवेलेंट। सो ये हाइपोथेसिस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कई बार ये चीज़ यूजफुल हो जाती है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की हाइपोथेसिस इन सम केसेस। सो अब हम एक करेक्ट एल्गोरिदम ले रहे हैं और इसकी करेक्टनेस प्रूव करेंगे। हमने बोला कि डिवाइड करेंगे जब n कॉमा डी को n को d से, सो जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा ज़ीरो जब n मेरा लेस देन d होगा, और जब n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू d होगा तो डिवीजन n माइनस डी कॉमा डी प्लस 1 आएगा। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब n लेस देन d होगा n बाई डी करेंगे तो ये एक रिमाइंडर फॉर्मेट में दे देगा। जैसे अगर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर, ठीक है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि n मेरा d से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब इस साइड को q प्लस डी प्लस आर को d से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। सो r शुड बी लेस देन d टाइम्स 1 माइनस q, और q या तो 1 होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सो अगर मेरा q 1 आ जाता है r को 0 से छोटा होना पड़ेगा। सो r हमें 0 से बड़ा चाहिए, यानी d इंटू 1 माइनस क्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और d तो 0 से बड़ा है यानी 1 माइनस क्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी q शुड बी लेस देन 1, यानी q की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। यानी इस केस के लिए तो मेरा आंसर सही है कि जब भी n d से छोटा होगा तो मेरा जो बेस केस है, जो मेरा डी क्वोशिएंट है n कॉमा डी का, वो 0 आएगा। अब बेस केस देखते हैं। हमने बोला कि n इक्वल टू 0 के लिए q 0 होगा जिसके कारण r 0 होगा, जो कि हमारा ट्रू है एज पर द क्लेम। हम जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें हम ये लिखेंगे, इसमें r पे हमारी कंडीशन रहेगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर या और d से छोटी। इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने लिया कि सारे m जो कि 0 से बड़े हैं n से छोटे हैं उनके लिए डिवीजन m कॉमा डी इज सम q, ठीक है। देन m इज इक्वल टू q इंटू डी प्लस आर वेयर r इज बिटवीन 0 एंड d। इंडक्शन स्टेप हमने ये लिया कि n इज लेस देन d है, अगर ये तो हमने अभी प्रूव किया कि n अगर d से छोटा है तो वो 0 होगा, जो कि मेरा क्या कहते हैं q होगा, और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जिससे आर एन आ गया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आर लेस देन डी है सिंस डी इज लेस देन सॉरी डी इज ग्रेटर देन एन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आर एन है और एन लेस देन डी है, यानी कि मेरा आर लेस देन डी है, ठीक है।
अब n ग्रेटर देन इक्वल टू डी के लिए अगर देखें तो हमने बोला मान लेते हैं कि डिवीजन n माइनस डी कॉमा डी सम क्यू डैश है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं n माइनस डी क्या होगा, n माइनस डी होगा क्यू डैश इंटू डी प्लस आर, यानी n हो जाएगा क्यू डैश प्लस वन इंटू डी प्लस आर, ठीक है। यानी कि कोशेंट मेरा क्यू डैश प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी मेरी एल्गोरिदम सही है। So you can scan this QR code for knowing more about 9-pointer. Subscribe our YouTube channel, follow us on Instagram and Telegram, and keep watching 9-pointer. Thank you.